इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। सबसे पहले हम जानेंगे कि साइंस क्या है। साइंस हमारे पास वर्ड जो है वो एक ग्रीक वर्ड साइंशिया से निकला है, जिसका मीनिंग है नॉलेज, मीन जाना। ठीक है। और साइंस का डिफिनेशन यह है कि साइंस हमारे पास साइंस द नॉलेज विच गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। ऐसे इल्म, ऐसे नॉलेज जो आफ्टर ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट अचीव हो, ऐसे नॉलेज को हम साइंस कहते हैं। द वर्ड साइंस जो है वो एक ग्रीक वर्ड से निकला है। ग्रीक वर्ड जो है वो साइंशिया है, जिसका मीनिंग है नॉलेज। और इसका साइंस का डिफिनेशन यह होगा कि साइंस ऐसे है जो अचीव हो आफ्टर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, दैट्स नॉलेज इज नॉन साइंस। साइंस हमारे पास ऐसे है, ऐसे नॉलेज जो गेन हो आफ्टर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज नोन एज साइंस। नेक्स्ट टॉपिक है कि ब्रांचेस ऑफ साइंस। साइंस के ब्रांचेस, साइंस के कितने ब्रांचेस हैं? साइंस के बेशुमार ब्रांचेस हैं। उनमें से एक है फिजिक्स, दूसरा हमारे पास बायोलॉजी है, तीसरा केमिस्ट्री है, इसमें जियोलॉजी भी साइंस का एक ब्रांच है, एस्ट्रोनॉमी भी इसका ब्रांच है, जियोग्राफी जो है वो भी एक साइंस का ब्रांच है। साइंस के बेशुमार ब्रांचेज हैं, उनमें फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जियोलॉजी हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया, जियोग्राफी हो गया। और आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री हमारे पास साइंस का एक ऐसा ब्रांच है, साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जो डील करता है विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, चेंज इन मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री हमारे पास साइंस का वो ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी भी मैटर के कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, मैटर के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और प्रॉपर्टीज़ हमारे पास फिजिकल भी हो सकते हैं और केमिकल भी हो सकते हैं। इसके अलावा चेंज इन मैटर, मैटर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो चेंज हो रहा है उसके बारे में केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। या हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री हमारे पास साइंस का वो ब्रांच है जो डील करता है विद द स्टडी ऑफ ऑल अबाउट मैटर। मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे इसके अंदर, मैटर के कंपोजिशन के बारे में, मैटर के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, मैटर के टाइप्स एंड फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। इन मैटर के बारे में जितने भी नॉलेज होते हैं वो सब के बारे में पढ़ेंगे हम केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है। इसके बाद ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो है उसके बेशुमार ब्रांचेस हैं। जिस तरह हमारे पास केमिस्ट्री जो था वो साइंस के एक ब्रांच था, और साइंस के बेशुमार ब्रांचेस थे। उसमें फिजिक्स भी था, केमिस्ट्री भी था, बायोलॉजी भी था, उसमें एस्ट्रोनॉमी भी था। और इसी तरह हमारे पास केमिस्ट्री के भी बेशुमार ब्रांचेस हैं, क्योंकि केमिस्ट्री का जो नॉलेज है वो एक डाइवर्स नॉलेज है और ज़्यादा वसी है। उसको उसको हम कैटेगराइज करते हैं स्मॉल ब्रांचेस के अंदर, ताकि इजीली हम केमिस्ट्री के या मैटर के बारे में पढ़ सकें। तो इसी वजह से हम केमिस्ट्री को बेशुमार ब्रांचेस के अंदर डिवाइड करते हैं या उसको कैटेगराइज करते हैं। उसका एक ब्रांच जो केमिस्ट्री का है वो बेसिकल केमिस्ट्री। बेसिकल केमिस्ट्री हमारे पास केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसके जो डील करता है विद द स्टडी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है। बेसिकल केमिस्ट्री हमारे पास, बेसिकल केमिस्ट्री जो है उसके अंदर हम पढ़ेंगे किसी भी एक एटम्स के कॉम्बिनेशन, एटम्स के या मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन के बारे में जो केमिकल रिएक्शन के बाद कंबाइन होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक है सोडियम, दूसरा हमारे पास हो गया वाटर। ये जो दोनों केमिकल रिएक्शन के बाद मिल रहे हैं वो हमारे पास Na सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बना रहे हैं। ये हमारे पास एक फिजिकल, इसके बारे में जो हम पढ़ रहे हैं ये हम फिजिकल केमिस्ट्री के केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री हमारे पास केमिस्ट्री का वो शाख था जिसके अंदर किसी भी एटम के किसी के एटम या मॉलिक्यूल के जो फिजिकल कम्बिनेशन है उन जो किसी भी रिएक्शन के थ्रू हो रहा है उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर हम मिक्सचर के बारे में भी पढ़ेंगे। यानी मिक्सचर के स्टडी जो है वो हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर है। सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे हमारे पास फिल्ट्रेशन जो है, किसी भी एक सॉल्यूशन वगैरह का फिल्ट्रेशन हो गया, प्यूरिफिकेशन हो गया, कंडेंसेशन हो गया, ये सारे के सारे चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। इसके अलावा दूसरा जो है वो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हमारे पास केमिस्ट्री का एक शौक है, केमिस्ट्री का एक ब्रांच है जो डील करता है विद द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स।
विथ ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट कार्बन, कार्बन के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं वो उनके बारे में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। और एलिमेंट जो है वो हमारे पास तकरीबन 120 एलिमेंट हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ कार्बन के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। एक और ब्रांच जो केमिस्ट्री का है वो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हमारे पास इनऑर्गेनिक की तरह केमिस्ट्री का एक ब्रांच है जो डील करता है विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास एक ऐसा ब्रांच है जिनके अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, या वो ऐसा ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है जिनके अंदर हम हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। अब हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास वो मॉलिक्यूल होते हैं जो हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं, उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इनके बारे में पढ़ेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री का अगला ब्रांच जो है वो हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हमारे पास केमिस्ट्री का वो शाखा है जो डील करता है विद द स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच आर रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट के से रिलेटेड हैं या वो एलिमेंट जो इफेक्ट करते हैं ऑन आवर एनवायरनमेंट एंड आवर इकोसिस्टम। मतलब एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हमारे पास केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर हम उन एलिमेंट उन सब्सटेंस के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के रिलेटेड हैं, या ऐसे एलिमेंट ऐसे सब्सटेंस जो हमारे एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम पर असरअंदाज होते हैं, उन सब्सटेंस के बारे में पढ़ते हैं हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो है वो हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री हमारे पास केमिस्ट्री का एक ऐसा शाखा है, एक ऐसा ब्रांच है जो डील करता है विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करेंगे हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर। एंड आल्सो आर दोज न्यूक्लियर रिएक्शन विच आर टेकिंग प्लेस इनसाइड द एटम। एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने भी रिएक्शन हो रहे होते हैं उनको हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा न्यूक्लियर फ्यूजन जो कि एक हमारे पास न्यूक्लियस का एक रिएक्शन है जिनके ज़रिए से हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री। यानी न्यूक्लियर केमिस्ट्री हमारे पास साइंस का एक ऐसा ब्रांच है या केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है जिनके अंदर हम किसी भी एटम के न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम किसी भी एटम के, ये हमारे पास एक एटम हो गया, ये हमारे पास इसका न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के अंदर अगर न्यूक्लियस के बारे में इट्स मीन हम उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। तो यानी किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियस के बारे में पढ़ने को हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहेंगे। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर। इसके अलावा न्यूक्लियर फ्यूजन एक टाइप्स ऑफ रिएक्शन है जिनके नतीजे में, जिनके ज़रिए से हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर। अगला ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री हमारे पास केमिस्ट्री का या बायोलॉजी और केमिस्ट्री का कंबाइनली एक ऐसा ब्रांच है, एक ऐसा उसका शाखा है जो डील करता है विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड के बारे में इसके अंदर पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे केमिकल कंपाउंड जो इफेक्ट करते हैं या चेंज करते हैं लिविंग क्रिएचर को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को। यानी हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर ऐसे कंपोनेंट, ऐसे केमिकल कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे जो चेंज करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को चेंज करते हैं, या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो चेंजेस लाते हैं वो ऐसे कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा या तो हम कहेंगे कि बायोकेमिस्ट्री जो है हमारे पास केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है जो डील करता है विद द स्टडी ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक सिस्टम है या मेटाबॉलिज्म जो है उनके बारे में पढ़ने को हम बायोकेमिस्ट्री कहेंगे। अब मेटाबॉलिज्म के अंदर फिर दो आएंगे हमारे पास, कैटाबॉलिज्म आएगा, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। यानी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, न्यू सब्सटेंसेस बन रहे होते हैं केमिकल प्रोसेस से। यानी हम जो भी खाना खा रहे होते हैं वो बड़े मॉलिक्यूल जो है वो स्मॉल मॉलिक्यूल
के अंदर टूट जाते हैं, इसको हम मेटाबॉलिज्म कहेंगे। या वही जो स्मॉल सब्सटेंसेस होते हैं वो फिर मिल के एक बड़ा सब्सटेंस बना रहे होते हैं, इनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यानी वो ऐसे रिएक्शन जो बड़े मॉलिक्यूल टूट कर छोटे बनाए या छोटे से बड़े बने, इन सारे केमिकल रिएक्शन को हम मेटाबॉलिज्म कहेंगे। यानी इसी पर यही केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ने को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। अगला ब्रांच जो है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है जिनके अंदर हम पढ़ेंगे कोई भी केमिकल मेथड हो उसके इस्तेमाल के बारे में। यानी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द यूजेज ऑफ केमिकल मेथड्स एंड इंफॉर्मेशन और टेक्निक्स। ठीक है, कोई भी केमिकल इंफॉर्मेशन हो या केमिकल मेथड या प्रोसीजर हो, उनके बारे में पढ़ेंगे हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर। इसके अलावा किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं उनके प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर, जिनके ज़रिए से हम किसी भी इंडस्ट्रीज़ के अंदर लार्ज स्केल में प्रोडक्ट बना सकते हैं। ऐसे इंफॉर्मेशन के बारे में हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के बारे में केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। लाइक हमारे पास जो है एक है पेपर इंडस्ट्रीज़ भी हमारे पास पेपर इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम पेपर बनाएंगे। अब पेपर बनाने के लिए जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है उनके बारे में पढ़ेंगे। जो जो मशीनरीज या मेथड इस्तेमाल होते हैं पेपर प्रोडक्शन के लिए उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा पेपर से जो जो प्रोडक्ट बनेंगे, यानी पेपर से जो जो प्रोडक्ट बनेंगे या इसको जिस तरीके से तैयार किया जाता है उनके बारे में पढ़ने को हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहेंगे। थैंक यू।